आग रखे होंगे गिर जाएगी किसी भी जी नमस्कार। आज इस पत्रकार वार्ता में हमारे बीच में विशेष रूप से बिहार दिवस के कार्यक्रम के लिए जो आए हुए हैं बिहार प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सचिव श्री सरोज कुमार झा जी, हमारे इस जिले के अध्यक्ष श्री पंकज पूजन रामपाल जी, बलगढ़ जिले के अध्यक्ष श्री सोहनपाल जी, और इस कार्यक्रम के संयोजक के नाते मैं स्वयं राजकुमार, इस कार्यक्रम में सह संयोजक के नाते जो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को हमारी बहन पुनीता झा जी, विकास सिंह जी, हमारे जिले के महामंत्री सुरेंद्र कुमार जांगड़ा जी, और इस पत्रकार वार्ता में हमारे जिस पत्रकार वार्ता को आप सबको बुलाकर जिस अरेंज करने में हमारे भाई विनोद कुमार गुप्ता जी। मित्रों, हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं कि संपूर्ण भारत में किस प्रकार, पहले तो आप सबको आज बिहार दिवस की बहुत बहुत बधाई, किस प्रकार हम इन दोनों संस्कृतियों को पहचान करवाएं बिहार की। तो उसके लिए जो हमारी मोदी जी सरकार ने कार्यक्रम रखा है बिहार दिवस को मनाने का, संपूर्ण भारतवर्ष में, हरियाणा में हम लोग 7 जिलों में ये बिहार दिवस का कार्यक्रम मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं, किस तरह मना रहे हैं, इसके बारे में हमारे भाई सरोज कुमार झा जी आपको बताएंगे। और मेरा आग्रह है सरोज जी से कि कृपया आप पत्रकार भाइयों से रूबरू हो। सभी पत्रकार बंधुओं, छायाकार को नमस्कार और आज बिहार दिवस की हार्दिक बधाई। जैसा कि अभी इस कार्यक्रम के संयोजक श्री राजकुमार गौरा जी ने बताया कि आज बिहार दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। देश में नहीं, ये देश के बाहर की सीमाओं में भी मना रहे हैं जहाँ पे बिहार के लोग की बहुत आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मनाने के पीछे इसका एक उद्देश्य है और भारतीय जनता पार्टी ने आज से ये मानना है ऐसा कि आज से 113 साल पहले इसी दिन बिहार एक अस्तित्व में आया राज्य के रूप में। और आज हमने करीब देश के 27 राज्यों में 75 ऐसे शहर हैं जिनको हमने चिन्हित किया जहाँ 1-2 लाख से ज़्यादा लोग बिहार के लोग हैं। तो वहाँ पर उनके बीच में एक बिहार दिवस के उत्सव के रूप में मनाया जाए। अब उत्सव मनाए तो ऐसा ये हमारी पार्टी का मकसद नहीं है कि सिर्फ बिहार के लिए है। उस बिहार के संस्कृति से जिस क्षेत्र में वो गए हैं और उस क्षेत्र में जाने के बाद वहाँ के संस्कृति को उन्होंने अपनाया और जिस तरह से उन्होंने उसको एक कर्म भूमि के रूप में मनाया, वहाँ के विकास में उनका एक मूल्य योगदान है। और साथ में जैसे हरियाणा में फरीदाबाद है, यहाँ भी यहाँ के लोगों ने जिस तरह से उनको प्रेम दिया और सौहार्द देकर के उनको एक स्थान दिया, इसी प्रेम को आगे बढ़ाने के लिए हमने इस कार्यक्रम का एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत स्नेह मिलन कार्यक्रम, लेकिन हमने इस अवसर को सिर्फ चुना है कि 22 दिसंबर से लेकर के 22 मार्च से लेकर के 30 मार्च तक ये कार्यक्रम है, ये पूरे देश में इसी उद्देश्य को लेकर के है। आगे कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। बिहार जो है 1912 में अस्तित्व में आया था, तो नेचुरली बात है 112-13 साल हो गए। इससे पहले इस दिवस को लेकर कभी कोई पहल नहीं की गई। ये पहला मौका है, चाहे देर आए दुरुस्त आए, हम इसका स्वागत करते हैं, जनता भी स्वागत करती है, क्योंकि बिहार के लोगों की मुख्य भूमिका हर जिलों के अंदर है देश के, जहां वो कामगार के रूप में काम कर रहे हैं, अच्छे ओहदों के ऊपर काम कर रहे हैं, उनका देश के विकास को लेकर काफ़ी बड़ा योगदान माना जाता है। तो हार होते हैं, होली है, दिवाली है, तो यहाँ लोगों को उस वक्त मैन पावर की कमी हो जाती है। इससे साबित होता है कि बिहार के लोगों का कितना मुख्य योगदान है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इतने लंबे अरसे के बाद ये दिमाग में आया कि देश के 72 हलकों में जो है
बिहार दिवस के रूप में मनाया जाए, ताकि जो बिहार के लोग हैं उनको भी लगे कि हमें सम्मान मिल रहा है। क्या कहना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो मना रही है उसके पीछे तो जो आपका कहना है ये अभी दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हम लोग कुछ दिन पहले बैठे थे, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के सीएम थे, तो वहाँ पर मतलब बिहार से बाहर, बिहार में तो सब दिन से मनाया जा रहा, ऐसा नहीं, लेकिन बिहार से बाहर गुजरात में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बिहार दिवस का उन्हीं के मुख्यमंत्री कार्यालय में शुरू हुआ, और उसको देकर के फिर मुंबई में कुछ जगह हुआ करता था और बड़े शहरों में होते थे, लेकिन अब इसको एक व्यापक रूप दिया गया। उसके पीछे एक यही है कि प्रधानमंत्री हमारे जो है उनका एक विजन है, सोच है, कर्म करने वाले की प्रधानता है, और उनका मानना है कि किसी को ये भावना आए कि वो आए और कुछ दिन के लिए यहाँ से चले गए, लेकिन उनके प्रति ये भी है कि वो कर्म भूमि और जन्मभूमि के साथ तारतम्य बना के रखते हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करने वाली संगठन है, तो उसमें एक सभी कार्यकर्ताओं का, सभी प्रांतों का आपसी सामंजस्य हुआ, इसी नाम निमित्त हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है अभी एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान का जो है सम्मान करते हुए दिखाई नहीं दिए, आपको पता होगी कुछ कहानी उसके बारे में क्या? अभी का हम लोग का कार्यक्रम बिहार दिवस का है, इस विषय पर हम लोग ऑथराइज नहीं है, और इसके लिए सरकार के जो लोग हैं वो कर रहे हैं। जहाँ साहब कुछ महीने बाद चुनाव है बिहार में जी। और दिल्ली या आसपास कई राज्यों में बहुत सारे रहते हैं प्रवासी जो है, तो उनको मतदान के लिए किस तरह से प्रेरित करेंगे? कुछ खास ट्रेनिंग चले जाएगी कि आप मतदान करने जाएंगे यहाँ? हाँ, ये इसमें बहुत अच्छा आपने कहा, क्योंकि हम एक राजनीतिक फील्ड में हैं तो हम निश्चित रूप से इसको सोचेंगे। हम बिहार दिवस मना रहे हैं, बिहार के लोगों से मिल रहे हैं, और उनको जिस तरह से इन्होंने यहाँ की कर्मभूमि को एक अच्छा यहाँ पर काम किया है, लेकिन उनके परिवार के कुछ लोग अभी बिहार में हैं और वोट नहीं कर पाते हैं, तो उनको प्रेरित करना है कि एनडीए की सरकार ने विगत 10-12 साल में कैसे काम किया, वो जो परिवर्तन हुआ उसके बारे में। अभी अभी बजट पास हुआ तो आप लोगों ने देखा है कि बिहार का बजट 13 गुना बढ़ गया। जहाँ 20,000 करोड़ का था, वहाँ हम 3,17,000 करोड़ का हमने बजट पेश किया है। जहाँ बिहार में करीब 600 कुछ करोड़ का, आपका 650 करोड़ का करीब स्वास्थ्य बजट था 2004 में, आज हम 20,000 करोड़ का स्वास्थ्य बजट है। तो इस तरह के जो काम है उनको हम ये समझा रहे हैं कि देखिए बिहार एक अभी एक्सप्लोर करने का जगह है, और हम कर रहे हैं सिर्फ बिहार के लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, पूरे समस्त भारत के लोगों को कर रहे हैं कि बिहार आइए, बिहार एक नई करवट लिया है, ये सिर्फ अभी का नहीं है, ये आने वाले समय में भी एक बहुत बड़ा एक्सप्लोर करने का है प्रत्येक क्षेत्र में। और आग्रह हम लोग यही कर रहे हैं कि छठ में, दीपावली में वो घर जाते हैं, और हमारे पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, देश के विकास के लिए, अपने भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए भाजपा को वोट करें। कल के कार्यक्रम की रूपरेखा क्या रहेगी जो आप बना रहे हैं? कार्यक्रम का हमारा रूपरेखा ये है कि एक हम स्नेह मिलन कार्यक्रम कर रहे हैं। कुछ हमारे 2 वक्ता हैं, एक अपने संजय मयूख जी हैं जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और सब मीडिया प्रभारी हैं, वो अपनी विषय अपना रखेंगे और कार्यकर्ताओं से उनका मिलना जुलना होगा। क्या रहेंगे? और मैं साथ में रहूँगा। दिन के 11 बजे कार्यक्रम है, और ये सेक्टर 15 का जो कम्युनिटी सेंटर है, इस बगल में ही है, इसी का कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में हम लोग एक दूसरे के साथ मिलेंगे, पारिवारिक कार्यक्रम है। कौन सी डेट रखी गई? इसकी क्या नाम, पूरी रूपरेखा बता दीजिए, कौन सी डेट, किस समय, किस तरीके से होगा, कौन कौन इसमें आएंगे? 23 तारीख को, 23 मार्च, सेक्टर 15 के कम्युनिटी सेंटर में, समय दिन के 11 बजे कार्यक्रम है, और वो एक स्नेह मिलन का कार्यक्रम है। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी वहाँ होंगे जो बिहार से रिलेटेड होंगे। यही एक रूपरेखा है। मोटामोटी 2 स्टॉल लगाए जाएंगे। कुछ स्टॉल्स हमारे बिहार थीम बेस्ड पे स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे, वहाँ के जो हमारे वोकल फॉर लोकल को भी सपोर्ट करेगा। और उसके अलावा भोजन भी है, हाईलाइट लिट्टी चोखा है, और उसके अलावा जो बिहार के ही थीम पे जो मेनू डिसाइड किया है वही भोजन की व्यवस्था रहेगी। सरोज जी, बड़ा इवेंट में पॉजिटिव पहली चीज़ ये है, ठीक है, इसमें जैसा आपने कहा कि 75 सिटी जैसे आइडेंटिफाई किए हैं आप लोगों ने, जो था हमारे कर्मभूमि की बना, क्या कुछ ऐसा प्रयास किया आप लोगों ने किया है कि सिर्फ एक जश्न तक ही सीमित है, या उनकी जो ग्रास रूट में प्रॉब्लम्स हैं उनका कोई आप लोगों ने एजेंडा तैयार किया हो? फॉर एग्जाम्पल तो ये है कि जब भी छठ पूजा होती है
बड़ा इवेंट होता है। अभी रिसेंट एक रिपोर्ट आई है सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड की, यमुना में, गुड़गांव में, नहर में, हमारे इतना गंदा है सीवरेज, इनफैक्ट बीजेपी ने उसको दिल्ली उठाया। क्या इनके लिए कोई छठ घाट का या इस तरीके से वो लोग उसमें डुबकी लगाकर उसमें छठ मनाते हैं? सेकेंड थिंग, आपने कहा कि लोग के कल्चर से फैमिली है, कल मूवी है, यहाँ पर जॉब के लिहाज से माइग्रेट हुए, उनके ट्रांसपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग इतने परेशान होते हैं, उनके लिए यहाँ से डायरेक्ट कोई ट्रेन नहीं है। तो इनकी जो बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर कोई एजेंडा आप लोगों ने तैयार किया है और सरकार के सामने आप रखेंगे? अगर तैयार किया तो कौन कौन से स्पेसिफिक कई दवा की? नहीं, आपका क्वेश्चन बड़ा रिलेवेंट है। देखिए, एक तो बात है कि हमें अभी एक कार्यक्रम सिर्फ बिहार दिवस तक सीमित नहीं है हमारा। आगामी समय में हम लगातार प्रत्येक महीने हम आते रहेंगे और यहाँ के जो बिहार से लोग आए हैं और यहाँ पर अपना कर्मभूमि बने हैं, उनसे हमारा सभी के साथ तारतम्य होगा और सभी तरह के जो सभी सेक्टर हैं, चाहे उद्योग के क्षेत्र के हों, शिक्षा जगत के हों, स्वास्थ्य के हों या विद्यार्थी हों, उन सबके साथ हमारा समन्वय रहेगा। उसके लिए हमने एक संगठनात्मक ढांचा बनाया और ऐसे 200 परिवारों पर एक हमने एक गठ प्रमुख बनाया। ठीक है, 200 संख्या पे 50 परिवार माना गया। एक तो ये विषय। दूसरा विषय, आपने कहा कि जो छठ पूजा में है, आपने देखा कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा राजनीतिक हम लोग की जीत हुई है और डे फर्स्ट से हमारी सरकार बनी तो हमने यमुना की सफाई के लिए बहुत सा प्रयास किया। निश्चित ही जो फरीदाबाद में भी जहाँ छठ पूजा हो रही है उसके आसपास की साफ सफाई और सुविधा का निश्चित होगा। तीसरा विषय, आपने कहा कि यहाँ से लोग जाए तो कुछ कनेक्टिविटी की बात की। हमने 75 शहरों की जो सूची हमने बनाया है, उसके बाद हम यहाँ से आज कार्यक्रम के बाद एक हमें डाटा बनाने जा रहे हैं कि बिहार में छठ में या अन्य पर्व में जाने वाले लोग हैं, वहाँ कहाँ पे वर्क प्रेशर है, जाने का प्रेशर कहाँ है, उस प्रेशर को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। अपने संगठन के थ्रू आगे पहुँच करके फिर उसके सरकार के पास ये विषय रखा जाएगा कि जब उस समय में हो तो कैसे वो इजीली यहाँ से ऐसे वो लोग जाने के लिए उनको आसान कर जाए ट्रांसपोर्ट की साधन। आपने 15 सेक्टर में कार्यक्रम कमेटी सेंटर के अंदर रखा है ये समन्वय का, जो आपने बताया कि बिहारियों के लिए, उसके लिए, सभी के लिए। तो इसमें सिर्फ बिहार के ही लोग पार्टिसिपेट करेंगे या कोई और करेंगे? दूसरी बात ये कि जो स्लम एरिया में भी बिहार के बहुत सारे लोग रहते हैं, क्या वो भी यहाँ पे आ सकते हैं? निश्चित ही हमने कार्यक्रम का नाम रखा है स्नेह मिलन कार्यक्रम। हमने ये नहीं कहा कि इसमें सिर्फ बिहार के लोग हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जहाँ कर्म भूमि और जन्मभूमि में जो लोग हैं इस सबके साथ सामंजस्य के साथ रहना है। क्योंकि ये नहीं है कि यहाँ से वो चले गए, यहाँ आ गए तो एक दिन का है नाता। हमारा वर्षों से संबंध है। हरियाणा के विकास में बिहार का योगदान है और बिहार के लोगों का भी परिवार रहने भी यहाँ के लोगों का है। मैंने शुरुआत में बोला, एक तो ये, तो इसलिए एक कार्यक्रम हमारा कोई बिहार के लोगों के लिए नहीं है, एक ओकेजन है बिहार दिवस। ठीक है। दूसरी बात, इसमें किसी स्लम बस्ती और ऐसे कुछ हमने बाइफर्केशन नहीं किया। हमने सभी को इसमें आमंत्रित किया है। उल्टा हम उनके लिए ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे राजनीतिक दृष्टि से हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी अभी हुआ है। क्योंकि जिस कष्टों में झेल करके वो 20 साल, 25 साल, 10 साल पहले यहाँ आए, आज बिहार वो बदल चुका है। एनडीए की सरकार में, डबल इंजन सरकार में बिहार ने बहुत ज़्यादा तरक्की की। जैसे आपको मालूम हो कि भारत में 2 एम्स कहीं कम जगह है, दूसरा एम्स भी है। वहाँ पर आज के डेट में 35 करीब मेडिकल कॉलेज लगभग होने वाला है, क्योंकि 15 अभी घोषणा और होने वाली है, फाइनल स्टेज में। प्रत्येक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया। कभी हम लोग वहाँ पढ़ने के लिए बेंगलोर जाते थे, चेन्नई जाते थे, नागपुर के आसपास जाते थे और दिल्ली एनसीआर आते थे। आज बिहार में वो स्थिति नहीं है। तो आईआईटी हो गया, आईएम हो गया, इस तरह के काफ़ी हमने सेंटर किया है। 6 एक्सप्रेसवे है हमारे यहाँ अभी न्यूली, उसमें 4 बन गए हैं, 2 अभी वर्किंग में चल रहे हैं। जहाँ पर गंगा के द्वारा उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार बदला था, 2 सिर्फ हमारे पास पुल था, रेल कनेक्टिविटी या रोड कनेक्टिविटी। आज हमारे 1 दर्जन गंगा पे ब्रिज है। कोसी पे एक भी ब्रिज नहीं था, उस कोसी पे 6 ब्रिज हैं आज। भारत की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी जो कोसी महासेतु का एक पुल बन रहा है वो भी वहाँ पर है। तो कहने का मतलब कि अब वो एक डेवलप स्थिति में आ गया। और निश्चित ही हम चाहते हैं कि जो उस स्लम में रहने वाले हैं, जिस कारण से वो आए, वो वहाँ जाए। और उन्हीं को नहीं, हम तो चाह रहे हैं कि और भी यहाँ के लोग हैं वो भी जा करके उस जगह बिहार को एक्सप्लोर करें, क्योंकि खाली जगह है।
लेकिन एक छोटी सी मजे वाली बात ये हो जाएगी, अगर इस जो आपने मैसेज दिया है अभी, ये अगर सभी जगह स्प्रेड हो गया मैसेज, तो यहाँ पे तो जगह कम पड़ जाएगी आपके पास। सही बात मैं बता रहा हूँ। नहीं, बिहार में यहाँ पे जो कम्युनिटी सेंटर जो पार्टी ये तो प्रेम ये है, सही बात। क्योंकि मैं भी जब कल आया तो मैं लोगों से जितने मिला हूँ तो मुझे लगा कि यहाँ एक तो फरीदाबाद एक ऐसा है कि हमको लगा आज़ादी के पहले भारत के दो ऐसे औद्योगिक शहर थे, कानपुर और फरीदाबाद। तो बिहार का नाता फरीदाबाद के साथ पहले से ही है। दुर्गों में बाद में हो सकता है कि फरीदाबाद पहले से है, क्योंकि हम लोग भी बच्चा में एक बिहार दर्पण पुस्तिका पढ़ते थे, उसमें भी ये फरीदाबाद की चर्चा होती थी। तो लोग चौधरी का जी, यहाँ पहले से आना है, अभी तो ये शुरुआत है, हम आगे और भी बढ़ेंगे इसके अंदर। तो इसलिए आप आपका रहेगा वो हो सकता है आगे हम लोग बड़े मैदान में करना पड़ेगा। आप सही कहा आप तो लोगों ने इसमें कौन कौन लोग, मुख्य लोग शामिल होंगे? सरकार के कोई मंत्री यहाँ से? जहाँ तक मैंने नेशनल पेपर में 2-3 दिन पहले पढ़ा है इसको, तो उसमें बताया गया था कि जहाँ जहाँ ये इवेंट होंगे वहाँ पर बिहार सरकार से संबंधित मिनिस्टर भी शिरकत करेंगे, कोई ना कोई ड्यूटी लगेगी। तो 72 जगह पर एक हफ्ते में कार्यक्रम होंगे लगभग। तो हाँ, तो किस तरीके से, मतलब कि कोई यहाँ पे कौन आने यहाँ पे वाला कौन आएगा है, या फरीदाबाद में? आप रहेंगे और आपके साथ और कौन रहेगा? यहाँ पर माननीय संजय मयूख जी अपने जो राष्ट्रीय सब मीडिया प्रभारी हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बिहार के एमएलसी हैं, ओके, उनका यहाँ आना होगा। उनके साथ संगठन के एक लोगों को सभी जगह लगाया गया। तो प्रदेश सचिव के नाते मुझे फरीदाबाद दिया गया। ऐसे 75 जगहों पर कहीं न कहीं केंद्रीय मंत्री हैं, कुछ बिहार सरकार के मंत्री हैं, कुछ पूर्व मंत्री हैं, कुछ सांसद हैं, और उनके साथ पदाधिकारी के रूप में पूर्व यहाँ से कोई पदाधिकारी- मिनिस्टर, यहाँ से फरीदाबाद से यहाँ के 3 सारे है, मिनिस्टर रहेंगे, सारे विधायक रहेंगे। सभी रहेंगे। ओके, इसलिए हमारा कोई बिहार का नहीं, ये पूरा सभी का है। वो एक तो भारत natural- श्रेष्ठ भारत स्नेह मिलन है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी पत्रकार समाज को साथियों का। लेके कोई भी कार्यक्रम होते हैं तो वो सबका जी। साझा कार्यक्रम होते हैं। एक प्रश्न मेरा भी है कि जो बिहार की जो राजनीति है वो दिल्ली से होकर गुजरी थी, और जब इस वक्त इसका थोड़ी टूटती हुई नजर आ रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्यों क्या बिहार का जो बिहार की राजनीति